तासुर देना कि किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंस का कोई याद नहीं पड़ती। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी। मेरे को कोई गाइड नहीं करता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, और मैंने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया अपने सामने जो मुकदमे मेरे सामने आए जो मैंने किसी के कहने पे की हूं। सुप्रीम कोर्ट फैसले करने में आजाद है, किसी की हिम्मत नहीं हमें रोके। आज तक किसी इदारे की बात सुनी और ना ही दबाव लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं, किसी ने मेरे काम में मुदाखलत नहीं की, अपने फैसले अपनी समझ और आईन और कानून की समझ के मुताबिक किए। लाहौर में तकरीब से खिताब में जस्टिस गुलजार अहमद ने मजीद कहा, हमारी अदालत हर एक का मुहासबा करती है। हमें बताएं किसकी डिक्टेशन पर किसका फैसला हुआ, लोगों में गलतफहमियां पैदा ना की जाएं। अवाम को आईन पाकिस्तान के तहत मसावी हुकूक हासिल हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर अबीद भट्टी का खिताब, कहा आला अदलिया ने जमहूरियत की बहाली के लिए बेपनाह काम किया। मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम से खुशहाली आएगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट असर मिनुल्लाह ने कहा कि अदलिया को अपनी गलतियों से सीखना होगा। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी अंसर है, ये किसी का कठपुतली है, ये अवाम का नुमाइंदा नहीं है। मुनाफिकों, बताना चाहता हूँ तुम्हारा बाप भी इन पर्दों के पीछे अब नहीं छुप सकता। अब हमने तुम्हारी गिरबान में हाथ डाल दिया है। इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे, फिर आपने नहीं हम रास्ते बंद करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में घन गरज। पीडीएम सरबरा बोले, मुश्तरका इजलास में पार्लियामेंट को खिलौना बनाया गया। हमें इख्तिदार की लालच नहीं, नाजायज हुकूमत को समुंदर बुर्द करेंगे। मुल्क को 3 साल से जारी गंदे नाले से निकालना होगा। इदारों को अब गैर जानिबदार रहना होगा। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने हुकूमत को बेरहम और सफाक कह दिया। महंगाई मार्च में पीटीआई को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा गैस, बिजली और पेट्रोल महंगा करके बेशर्मी से कहा जाता है कि कोई मसला नहीं। कानून साजी अवामी मसाइल के हल के बजाय भारतीय जासूस को एनआरओ देने के लिए की जा रही है। पेशावर में पीडीएम की 11 जमातें 1100 अफराद भी जमा नहीं कर सकी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने रैली की फुटेज भी शेयर कर दी। कहा रैली में मुजाहिरीन से ज्यादा मीडिया के लोग थे। अवाम लूटमार करने वालों के झांसे में नहीं आएंगे। वफाकी हुकूमत जल्द महंगाई में कमी के लिए कोशिशों में मसरूफ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मौलाना फजलुर रहमान के खिताब पर रद्द अमल। कहते हैं लॉन्ग मार्च हो या शॉर्ट मार्च या क्विक मार्च, हमें इन मार्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीडीएम बार बार नाकामियों के बावजूद मुल्क की तरक्की और खुशहाली के सफर में रुकावट पैदा करना चाहती है। मौलाना फजलुर रहमान 3 साल से सियासी बेरोजगार हैं। शरपसंद अनासिर पाकिस्तान में महंगाई की आड़ में अपनी सियासी दुकान चमका रहे हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का फजलुर रहमान के बयान पर रद्द अमल। कहा फजलुर रहमान नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्शन में हिस्सेदार रहे हैं। आज भी रोजगार के लिए जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेनेट और कौमी असेंबली से मंजूर कराए गए बिल्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। खुर्शीद शाह ने हुकूमत पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगा दिया। कहा ईवीएम बनाने के लिए 50 अरब रुपए चाहिए। इंतखाबात के लिए 9 लाख मशीनें दरकार हैं, जिसमें 2 साल लग सकते हैं। हुकूमत अवाम को बेवकूफ बना रही है। एहतिसाब के नाम पर कौमी दौलत लुटाने का सिलसिला बंद किया जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नवाज मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा न्याजी सरकार अदालतों में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ एक सबूत पेश नहीं कर सकी। नैब इमरान गठजोड़ का तमाशा 3 साल से जारी है। हुकूमती मुआशी टीम के सारे दावे झूठे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान का इल्जाम।
करंट अकाउंट खसारे में इजाफे को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा शरह सूद में इजाफा IMF के मुतालबे पर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात, सरमायाकारी समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान अवामी राब्तों को कदर की निगाह से देखते हैं। तरजीही बुनियादों पर चीनी कारोबारी इदारों की हिमायत जारी रहेगी। शिकायतें अपनी जगह मौजूद, वज़ीर-ए-आज़म को हल करने की गलत इत्तलात दी गई। सिटीजन पोर्टल में सरकारी अफसरान की जालसाजी का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया। मुलव्विस सरकारी अफसरान मुअत्तल, गलत बयानी करने वालों को निशाने इबरत बनाने का फैसला। कहा अवामी मसाइल के हल में कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क भर में गैस बहरान काबू से बाहर हो गया। घरों में गैस ना आने की वजह से होटलों के बाहर लंबी लाइनें लग गईं। कराची के इलाके बल्दिया टाउन, गुलशन इकबाल, लांडी में शहरी परेशान। लाहौर में सूरत हाल और भी गंभीर। दिन में सिर्फ शाम के वक्त चंद घंटों के लिए गैस फराहम की जा रही है। पेशावर में सर्दी बढ़ते ही चूल्हों में गैस की जगह हवा आने लगी। वफाकी दारुल-हुकूमत में खवातीन खाना के लिए खाना बनाना मसला बन गया। स्मॉग ने लाहौर को शहरियों के रहने के काबिल नहीं छोड़ा। पौश इलाकों के रिहायशी सेहत अफजा मकामात पर मुंतकिल, शहरियों के लिए सांस लेना मुश्किल। बागों का शहर बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर, सांस और आंखों के मरीजों से अस्पताल भर गए। पंजाब भर में फिजाई आलूदगी को माहिरीन ने नई नस्ल के लिए सबसे बड़ा खतरा और फसलों के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। कराची फिजाई आलूदगी में दुनिया का 10वां बदतरीन शहर बन गया। आए दिन कुछ फेडरल मिनिस्टर साहिबान कहते हैं कि 250 रुपए ज्यादा महंगी बोरी दी जा रही है मिलर्स को। एक ये जो गुमान बना हुआ है फेडरल गवर्नमेंट का कि आटा महंगा सिर्फ सिंध में है, इसकी वजह से पूरे मुल्क में महंगाई। मेरे पास कुछ वीडियोस हैं जो आज सुबह को मैंने पंजाब के डिफरेंट शहरों की रिकॉर्ड की है, जिसमें क्लियर कट बोला जा रहा है जो गवर्नमेंट का दिया हुआ आटा है वो ईटेबल आटा नहीं है। हिंद ने वफाक की जानिब से दिए जाने वाला आटा गैर मयारी करार दे दिया। कराची में सूबाई गुजरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुकेश कुमार चावला कहते हैं सिंध में आटे की किल्लत पर वावेला किया जा रहा है। हम पर इल्जाम लगाने वाले वफाक में बैठे हैं। सईद गनी बोले कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाएं, डॉलर का रेट बढ़ जाएगा तो कीमतें कैसे कंट्रोल करेंगे। सूबे को ये कहें कि जिन्हें कीमत है वो करो जो सरकार ने तय की नहीं है, तो मुमकिन ही नहीं है। जब आपके मुल्क में ज़रूरियात बढ़ती हैं तो ये रियासत की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन तमाम चीज़ों को, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो दालें हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, उनकी जो ज़रूरियात है उसके मुताबिक लोगों को फराहम करें। जब वो नहीं होगी तो महंगाई बढ़ती है और ये वफाकी हुकूमत ने गलतियाँ की हैं। कोकाड़ा में जिला इंतजामिया की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई, 10,000 चीनी की बोरियां बरामद कर ली। चीनी खाद की बोरियों में छुपाई गई थी, गोदाम सील कर दिया गया। कराची में एक ही दिन में 2 मकामात पर आग लगने के वाकयात। सुबह के वक्त 3 हट्टी की झोपड़ियों में आग लग गई। 100 से जायद गरीबों के आशियाने जलकर राख हो गए। सदर पार्किंग प्लाजा के करीब पेट्रोल पंप पर खड़े ऑयल टैंकर में आग लग गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बच्चे किसी भी घर के आंगन की ठंडक और सुकून होते हैं। ये घर में एक पल के लिए भी ना हो तो घर सूना सूना लगता है। जी हाँ, मन के सच्चे माँ बाप के दिलों की धड़कन और उनकी आंखों के तारों के लिए जहाँ कई दिन मखसूस है, वहीं एक दिन बच्चों का आलमी दिन भी है।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का दिन आज मनाया जा रहा है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत। कांग्रेस कमेटी के सदर और मारूफ भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की करतारपुर में मीडिया से बातचीत। कहा, पाकिस्तान की तरह भारत में भी इनकलाबी वजीर आजम हो तो खित्ते में इनकलाब आ जाएगा। Oh no. There you go. He's going after it. And there it is. Hit through the offside by the man that has led them through to the score of 100. शाहीन 11 जीत के ट्रैक पर रवादवा। बांग्लादेश को दूसरे T20 में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाहिशाह अफरीदी, शादाब खान की शानदार बॉलिंग के बाद फखर जमान और मोहम्मद रिजवान की जानदार बल्लेबाजी। 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से पाकिस्तान के नाम हो गई। 57 रन की धुआंधार इनिंग पर फखर जमान मैन ऑफ द मैच करार। That should be an edge and taken. A wild swing. विकेट हासिल करने का जश्न गैर मुनासिब अंदाज से क्यों मनाया? आईसीसी ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 में हसन अली की जानिब से कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर नाराजगी का इजहार कर दिया। एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया। नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही। नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही। नहीं विसाल मुयस्सर तो आरज़ू सही। और शायर इनकलाब फैज अहमद फैज की 37वीं बरसी। दुनिया भर की मज़ामती तहरीकों में आज भी उनकी नज़म हम देखेंगे लहू गरमाती है।